लिखा है जिम तीरथ कर पाप। यहाँ तो पाप ही पाप हो रहा है और इसीलिए ये पापाचार बुद्धि हो रही है। मंदिर को मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन कुंज गलियों को मिटाना तो बहुत बड़ा अपराध है। तो यहाँ के ब्रजवासियों से तो बात करो जो बेचारे परेशान है कि हमारी सेवा पूजा में कैसी विघ्न बाधा खड़ी कर रहे हैं। अब क्या है, बढ़िया बढ़िया होटल बन चुके हैं, बढ़िया बढ़िया 3-3, 4-4 हजार का रूम लेते हैं, VIP सब ट्रीटमेंट हो गया है। तो ब्रज कहाँ रह गया? पेड़ कट कट के होटल बन रहे हैं, तो ब्रज कहाँ रह गया? वृंदावन। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। वृंदावन में निधिवन के अंदर बांके बिहारी मंदिर की दुर्घटना के बाद 2022 में जो दुर्घटना हुई उसके बाद कॉरिडोर का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, उस सरकार को सहमति भी मिल गई। उसके बाद अब विरोध शुरू हो गया है। कई अलग अलग मत हैं। दलीलें ये भी हैं कि ये कॉरिडोर बनने से वहाँ आसपास की जो दुकानें हैं, जिनके घर हैं, वो उजड़ जाएंगे। सरकार की दलील है कि जो भी आ रहे हैं भक्तगण, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके सहयोग के लिए कॉरिडोर बनना ज़रूरी है। तमाम बातें हैं और इसको लेकर लगातार वृंदावन में मीटिंग हो रही हैं, बैठकें की जा रही हैं और समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों की बातचीत और इसमें एक बीच का रास्ता बेहद ज़रूरी है और इसके लिए लगातार कार्यरत सभी हैं, संत हैं, ब्रजवासी हैं, गोस्वामी हैं, सभी बातचीत कर रहे हैं। अब इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग जो है संत हैं और तमाम और भी लोग हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस कॉरिडोर से वृंदावन पर, कुंज गलिया पर क्या असर होगा और ये बातचीत में कितनी बातें आगे बढ़ी हैं और क्या मत हैं। पहले आपसे शुरू करें, क्या कहेंगी ये कॉरिडोर जो बन रहा है, ये इसका असर वृंदावन पर किस तरीके से होगा और आप लोगों की क्या मत हैं, क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं? देखिए, माननीय योगी जी ने कॉरिडोर योजना को यहाँ मंजूरी दी, मामला कोर्ट चला गया, इसलिए डिले हो गया। तो सेवायत चाहते हैं कि वहाँ पर जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है, उस ट्रस्ट में बाहर के व्यक्तियों को समाहित ना किया जाए, क्योंकि गोस्वामियों को पता है कि कब ठाकुर जी का शयन भोग होता है, कब ठाकुर जी बाल भोग लेंगे, कब हमारे बांके बिहारी शयन करेंगे, कब जागेंगे, कब मंगला होगी। तो इसकी जानकारी तो वहाँ के सेवायत को ही होती है। इसलिए ट्रस्ट में सेवायतों को ही शामिल किया जाए। बाहर के लोगों को आप शामिल कर देंगे तो उनको पता ही नहीं ठाकुर जी की मंगला कितने बजे होती है, तो इसमें सिस्टम में कर जाएगा। इसलिए उन जो सेवायतों की जो छोटी छोटी मांगें, उनको यदि मान लिया जाए, वो कहते हैं कि जिसकी दुकान गई है, जिसका मकान जाएगा, उसको भरपूर मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उन लोगों की वहाँ भावनाएं जुड़ी हुई हैं अपने मकानों से, अपनी दुकानों से। यदि आप दुकान नहीं देंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो सेवायत क्या खाएंगे, वहाँ के ब्रजवासी क्या खाएंगे। इसलिए उनके रोजगार को देखते हुए, उनकी मांगों को देखते हुए सरकार ने कई मीटिंग कर चुकी है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मीटिंगों में बार बार मीटिंग डेली हो रही है और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है जिससे सेवायत वहाँ के सहमत हो जाएं। क्या कहेंगे महाराज जी, कॉरिडोर जो बन रहा है ये वृंदावन के हित के लिए है या जैसे कई ब्रजवासी ऐसा कह रहे हैं कि विकास के नाम पर विनाश है, वृंदावन का, निधिवन की उन कुंज गलियों का विनाश है और ब्रजवासियों के लिए विनाश है? सबसे बड़ी बात है कि कॉरिडोर तो देखो बनना चाहिए, क्योंकि जब लोग ज़्यादा आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं तो परेशानी का समाधान होना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि स्नान के बाद ही तो दर्शन कहे गए हैं, कहा जाता है कि नहीं? जैसे हम स्नान करेंगे, गंगा स्नान किए, फिर बैणी माधव के दर्शन किए, अक्षय वट के किए, तो भाई हमारी यमुना जी पे क्यों ध्यान नहीं है? भाई यमुना जी का निर्मल जी नीर बहे यमुना में है, लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को। यहाँ तो विधर्मी लोग सब्जी लगा रहे हैं, विधर्मी लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि लेके आ जाते हैं हमारी हिंदू कन्याओं को। और यहाँ कुल मिला के सबसे बड़ी बात है कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका तो समाधान भी रखना चाहिए। जैसे मस्जिद के अंदर कोई भी औरत नहीं जाती और आज तक किसी ने नहीं कहा मुस्लिम धर्म की औरतों ने कि हमारा अधिकार क्यों नहीं है, तो यहाँ भी तो रखना चाहिए भाई, कम वस्त्रों में प्रवेश ना करें। और युवा कितने परेशान हैं। और ये आजकल जैसे लोग, जैसे गोवा आपको सबको पता है, पिकनिक मनाने जाते, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक वस्त्र का पहनने का, परिधान का, आने का, जाने का एक नियम होता है। लिखा है जिम तीरथ कर पाप। यहाँ तो पाप ही पाप हो रहा है और इसीलिए ये पापाचार बुद्धि हो रही है। तो भैया ब्रजवासी वृद्धजनों से सलाह मशवरा तो लो, जो वर्षों से ठाकुर सेवा कर रहे हैं। आपने सीधा निश्चय कर लिया हम कॉरिडोर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? आप मेरे घर में कौन होते हैं कि हम आपके घर को हॉल बना देंगे?
करेंगे? भाई पहले हमसे तो बात करो, हम क्या बनाना चाहते, घर को मंदिर बनाना चाहते हैं कि नहीं? मंदिर को मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन कुंज गलियों को मिटाना तो बहुत बड़ा अपराध है। ब्रजवासी जो 70 साल से जय जय कर रहे हैं, हमारे वृंदावन में तो कोई कहाँ का भी मंडलेश्वर आए फिर भी ब्रजवासी को पैर नहीं छुलाते और ना छूते हैं और प्रणाम ही करते एक दूसरे को कि भैया आप ब्रजवासी हो। रूप सनातन गोस्वामी पाद तो जब ब्रजवासियों से भिक्षा मांगते थे तो उनके बाल बच्चे और वो पा लेते थे तब लेने जाते थे कि भैया अपना उच्चिष्ट अन्न दो। तो भैया सभी बड़े अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि आप किस विषय में किससे बात कर रहे हैं। कई बिहारी जी सीधा यमुना तरफ मुँह करेंगे, मतलब सालों से भगवान का मुखमंडल जिस तरफ है आप उनकी दिशा बदल देंगे तो आपकी क्या दशा होगी, दुर्दशा होगी, इस पे भी विचार करें। सीता जी का राम जी से विवाह हुआ, मैं अयोध्या जी से हूँ, तो फिर भी कहा गया कि धनुष के अधीन विवाहिता हो गया, लेकिन फिर भी वृद्धजनों से बात करें। तो यहाँ के ब्रजवासियों से तो बात करो जो बेचारे परेशान हैं कि हमारी सेवा पूजा में कैसी विघ्न बाधा खड़ी कर रहे हैं। ये तो शिशुपाल जैसी बात हो गई कि रुक्मणी जी मेरी हैं, रुक्मणी जी तो उनकी हैं। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने कॉरिडोर पास किया है और अपनी सांसद हेमा मालिनी जी से भी कहेंगे, वो तो ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेती हैं, तो कि वो बरसाने जाएं और राधा रानी, बरसाने वाले, नंदगांव वाले, गोवर्धन वाले चारों लोगों को बैठ करके वार्ता की जाए और वृद्धजनों से सलाह मशवरा करके फिर हम तो कहते हैं ब्रजभूमि में बने, गोवर्धन में बने, बरसाने में बने, भैया पूरा ब्रजमंडल अच्छा हो जाए और ब्रज यात्रा बहुत सुखद सुभद हो। 84 कोस हम बिहारी जी को ही क्यों लें? अब जैसे बनारस में बना तो आप देख रहे हो वहाँ पे पैसे वाली प्रॉब्लम हो गई, लोग ज़्यादा जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन कराओ। भक्ति का तो कोई रजिस्टर नहीं होता, जैसे संत का जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर कोई। ये तो भगवान की भगवत प्राप्ति वाला विषय है। अब मतलब मूल प्रकृति को ख़त्म कर दीजिए, ये कहाँ का न्याय है? मंदिर की चौखट तक भी ख़राब नहीं करते। और जब एक बार आपको पता है ना हो तो मैं थोड़ी सी और बताऊं कि जब वो अकबर आया तानसेन, तो हरिदास जी को बार बार जिद किया उसने कि मैं कुछ सेवा देना चाहता हूँ, सेवा देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यमुना का एक कोना टूटा है उसे सही कर दो। जब नेत्रबंद किए तो उसने कहा मेरी तो इतने कोस में धन ही नहीं जो ये कि यमुना का कोना सही करें। तो ये स्थूल वृंदावन है और चिन्मय की प्राप्ति के लिए यहाँ ईश्वर नहीं, यहाँ पे दासत्व भाव की भक्ति है। दास बन के आइए। और सबसे बड़ा बात यह है कि ब्रजवासियों को नतमस्तक होइए और रामचरितमानस पढ़िए कि राम बन बन गए, कभी सोचा वन को महल बनाएं। सारी संपदा दशरथ जी से कहा यहीं रखिए, हम वन में जाते हैं कंदमूल खाते हैं। ये तो वृंदावन है, यहाँ विस्तार की ज़रूरत है कि संस्कार भक्ति की ज़रूरत है? तो विस्तार की ज़रूरत है या भक्ति की ज़रूरत है? क्या कहेंगे वृंदावन में, निधि वन में और ये खासकर बाके बिहारी कॉरिडोर जो 5 एकड़ में प्रस्तावित हुआ है, इन चीज़ों का व्यवसायीकरण हो रहा है? क्योंकि जो गोस्वामी लोगों से हमने बात की वो कह रहे हैं कि सरकार जो है इस पूरी हमारी संस्कृति को खा जाना चाहती है। बिहारी जी के धनकोष पर जो है सरकार की नज़र ही अपने हाथ लेना चाहती है और व्यवसायीकरण जो है उससे वृंदावन की, निधिवन की जो आभा है वो ख़त्म हो जाएगी। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। किसी भी निर्णय पर पहुंचने के पूर्व, अभी हमारे संत महंतों से आपने सुना, हमारा एक वाक्य है वेदानुसृत्य आप्त वचनम प्रमाणम। महाराज जी ने अयोध्या का भी उदाहरण दिया, हमारे निकुंज गलियों का भी उदाहरण दिया। ये सत्य है कि विस्तार हो और जनमानस का प्रथम उसमें लाभ का स्वरूप हो। तो जनमानस के स्वरूप में हम नहीं समझते कि कोई गोसाई का विरोध होगा। गोसाई जो हमारे वरिष्ठ गोसाई हैं, जो सेवक हैं, जो ठाकुर जी के लोग हैं, जो ठाकुर जी के अहरनिश सेवादार हैं, उनके वरिष्ठ लोगों को रखते हुए एक रास्ता इस प्रकार से बनाया जाए जिससे जो वीआईपी का स्वरूप है उसमें उनके आवागमन में हमारे सामान्य जनमानस में बड़ी दिक्कत आती है, उसको रोका जाए, विस्तारकरण करे। कुछ हमारे गोसाइयों का नुकसान होगा, जैसा अभी हमारे महाराज जी बोल रहे थे कि जो मंदिर का विस्तारीकरण होगा तो जो जगह पर बैठे बैठे छोटे छोटे हमारे दुकान हैं जिनसे जीविका चल रही है, जीविका किसी की छीननी नहीं चाहिए, किसी भी गोसाई का, चूँकि उनका कालांतर से चला रहा ठाकुर जी की सेवा। तो विस्तारीकरण करिए, उनको ऐसे लोगों को व्यवस्था दे दीजिए कि उनका आय रोटी भी न जागे। लेकिन अब ये कहा जाए कि बनाया ही न जाए, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक जगह का जगह तो बढ़ नहीं रही है। जगह, अरे जनमानस बढ़ रहा है, जगह नहीं बढ़ रहा है। उसी जगह में हमारे सरकार को भी अब इस समय चूँकि योगी जी का, मोदी जी का जो स्वरूप, हमारे काशी का देख लीजिए, बाबा विश्वनाथ जी का जैसा आपने बताया,
पैसे का ध्रुवीकरण हो, पैसे वालों से लिया जाए, जो भी अपना जो उनका व्यवसाय हो अपना करें, लेकिन जो सामान्य जनमानस भक्त हैं उनको ठाकुर जी की सेवा में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे वरिष्ठ हमारे गोसाइयों को भी रखना चाहिए और कॉरिडोर बने, अवश्य बनना भी चाहिए। उसका विस्तारीकरण के लिए जो हमारे बाधित गोसाई हो रहे हैं उनको जगह की व्यवस्था दी जाए, और अगर हमारे वीआईपी द्वारा अगर और बाधित हो रहे हैं जनमानस के दर्शन में तो उनकी जो है सेवा थोड़ी सी रोकी जाए, वीआईपीओं को थोड़ी व्यवस्था दूर रखी जाए, जिससे हमारे जो जनमानस से ठाकुर जी चलते हैं, कोई वीआईपी तो आते जाते रहते हैं, हमारे डीएम, एसपी, कमिश्नर, ये तो कभी भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष पर्व होते हैं उनका दर्शन हो और कॉरिडोर का स्वरूप होना चाहिए। ये हर एक देश की मांग है और वर्तमान का स्वरूप है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हो करके वही कल्याणप्रद होगा, वही सुप्रद होगा, और हमारे वृंदावन का स्वरूप और निकुंज गलियों का स्वरूप का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारा मत है ऐसा। तो वीआईपी कल्चर से एक बड़ी समस्या होती है जनमानस में। माता जी आप क्या कहेंगे, जो वीआईपी कल्चर है, और महाकुंभ में भी हमने देखा वीआईपी कल्चर का क्या परिणाम निकला था, एक आम जनता को बड़ी भुगतना पड़ता है वीआईपी के चक्कर में, और अभी जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें तमाम इस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही है कि कॉरिडोर में एक वीआईपी कल्चर जो शुरू होगा उससे आम जनता पर सीधे इफेक्ट पड़ेगा। भले ही ये कॉरिडोर आम जन के लिए किया जा रहा है, लेकिन वीआईपी कल्चर जब शुरू होगा आम जनता ही परेशान होगी उससे। क्या लगता है? जो यहाँ से ब्रज की जो महत्वपूर्णता है वो यहाँ ब्रज के लोगों से ही है, और जो पूजा पाठ यहाँ करते हैं वो ये गोसाई ही जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते। लेकिन जो ब्रज में यहाँ पर विधि विधान से ये लोग भोग लगाते, कितने बजे भोग लगता है, कितने बजे स्नेह होता है, सब ये ही जानते हैं, और बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जानता। 80% लोग यहाँ पर वृंदावन में बाहर का ही आके बस गया है। और जो यहाँ की मान्यता है वो तो कुंज गलियों से है, और जब कुंज गली ही ख़त्म हो जाएंगी तो ब्रज का क्या महत्व है। रही दूसरी कि जैसे कि अभी भैया रामदास भैया बोले कि जमुना जी के पास आप जाओगे तो शाम को 2 मिनट नहीं खड़े हो पाओगे, वो हालत वहाँ बन चुकी है। और वीआईपी तो आज भी चल रहा है वृंदावन में, जो किसी की 200 रुपये की रसीद है तो और बढ़िया दर्शन कराते हैं, 500 की है तो और बढ़िया कराते हैं, 100 की है तो और। आम जनता भगवान को लेके व्यवसायीकरण किया जा चुका है, आम जनता पिसती है, जो बिल्कुल, ये तो इसका मतलब हो गया कि भगवान थोड़ी बिक रहे हैं, ये हम ही लोग तो बिक रहे हैं। कभी भी देखना कि जो हम अंतिम यात्रा करते हैं भगवान के यहाँ जाने के लिए, वहाँ भी कोई वीआईपी नहीं होता, सबका रास्ता एक ही है। इसीलिए जब हमारा रास्ता ही एक है तो चाहे वीआईपी हो या आम आदमी हो, सबके दर्शन उसी तरीके के होने चाहिए। और ये ई रिक्शा माना पार्क बना दी 2 किलोमीटर पे, गाड़ियाँ तो वहाँ खड़ी हो गई हैं, अंदर ई रिक्शा कर दिया है। अब 6000 गाड़ी रोक रहे हो, 18000 रिक्शा अंदर कर रहे हो, तो रिक्शान से ही परेशानी है। अभी हम एक दिन एक रिक्शा वाले के साथ बैठ गए थे, परदेसी थे, और 100 फुटा से प्रेम मंदिर तक के 10-10 रुपये लेते हैं। उसने वो 6 लोगों को बताया 100-100 रुपये किराया, हम साथ ही बैठ लिए, और हमने उसको जाके प्रेम मंदिर पे कहा इसको 10-10 रुपये निकाल के दो बस, और उसने कहा 100-100 ही लूँगा। तो जो परदेसी है उसको रिक्शे वाला बहुत परेशान कर रहा है। रिक्शे वही भी रहे क्योंकि रोजी रोटी है, और उनकी रोजी रोटी भी चलनी चाहिए, लेकिन मर्यादा में हो ना। एक नियम धरा जाए कि इतना किराया यहाँ तक का, इतना यहाँ तक का, ये सब परदेसी भक्तों को ठगा नहीं जाना चाहिए। प्रेम ये राइट, भक्तों को नहीं ठगाना चाहिए, क्योंकि आश्रमन में पहले लोग आश्रमन में रुकते थे, रसीद कटवाते थे, गौशाला के लिए रसीद कटती थी, आश्रम में जो भंडारा चलता है उसके लिए रसीद कटती थी। अब क्या है, बढ़िया बढ़िया होटल बन चुके हैं, बढ़िया बढ़िया 3-3, 4-4 हज़ार का रूम लेते हैं, वीआईपी सब ट्रीटमेंट हो गया है, तो ब्रज कहाँ रह गया। ब्रज पेड़ कट कट के होटल बन रहे हैं, तो ब्रज कहाँ रह गया। वृंदावन किसी के घर पे भी जाके देखोगे तुलसी का पौधा एक नहीं मिलेगा, गैया एक नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ होटल की कुर्सियाँ और बेड बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि ब्रज की जो शोभा थी, जो चीज़ें थी,
उसी पर सीधा प्रहार हो रहा है। अच्छा, दो चीज़ें निकल कर आई। एक तो वीआईपी ट्रीटमेंट जिससे सीधा जनता को असर पड़ता है और हमने देखा उसके कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, उसके लिए अभी भी चल ही रहे हैं। अभी भी 200-500 जैसे पैसे दो बिहारी जी के वैसे दर्शन दिए जाते हैं, दलाल जगह जगह पर मिलते हैं। और साथ ही साथ ये ब्रज की जो आभा की बात की जा रही है, कॉरिडोर को लेकर की संस्कृति खतरे में आ जाएगी, ये सब कुछ क्या कहते हैं, ये क्या, इस पर आपकी क्या राय है? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज के एक मजबूत स्तंभ हैं। आज हम लोगों की, संतों की, ब्रजवासियों की आवाज़ आप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हम बहुत शॉर्ट में कहना चाहते हैं, ये ब्रज भूमि है, ये भगवान कृष्ण की भूमि है। यहाँ तो बिना उनके पत्ता नहीं हिल सकता है। और ब्रजवासियों को छोड़ के, उनको इग्नोर करके जो भी कार्य किए जाएंगे वो सफल नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात, ये वीआईपी वाली बात है तो उसके लिए एक समय निश्चित होना चाहिए। वीआईपी के लिए 1 घंटा हो या 2 घंटे हो, इसके बाद आम जनता दर्शन करे। ये भक्ति मार्ग है, भक्ति भाव में लोग जाते हैं, सब खो जाता है जब भक्ति आती है जब अंदर। तो इसलिए वीआईपी के लिए 2 घंटे समय दे दिया जाए तो कोई समस्या नहीं रहेगी। और कॉरिडोर की बात है, कॉरिडोर में जो भी व्यवस्था बनाई जाए, ब्रजवासियों को, गोस्वामी को, उनको साथ में रखे, उनका परामर्श लेके जो भी समिति बनाई जाए तो गोस्वामी को साथ में रखे, समिति बनाई जाए तो कोई समस्या नहीं है। देखो, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ हैं, उन्होंने जो भी किया कोई बात नहीं। ये ठाकुर जी है, टेढ़ी टांग वाले हैं, यहाँ पता नहीं क्या हो जाए। अगर यहाँ गोस्वामी को छोड़ के कोई काम किया तो यहाँ कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाएगा, ये हमें ऐसा लगता है। फिर भगवान की इच्छा है जो भी हो। तो इस वजह से सरकार से ये कहना चाहेंगे, ब्रजवासियों को ज़रूर साथ में रखें। एक सवाल ये कि तमाम लोग, क्योंकि ये जो वीआईपी कल्चर होता है, या जो पैसे वाले हैं वो पैसे देकर दर्शन कर लेते हैं, जो गरीब है, जो पैसे नहीं दे पाता या जिसकी पहुंच नहीं है, वो लाइन में लगकर घंटों भगवान से दर्शन करने के लिए लगा रहता है। इससे न सिर्फ सवाल खड़े होते हैं बल्कि सनातन की छवि पर सनातन भी बदनाम होता है। और बहुत बड़े स्तर पर इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, भगवान पर और सनातन पर, कि आपका भगवान कैसा है जो अमीरों को जल्दी दर्शन देता है, गरीबों को देर से दर्शन देता है, और अगर दूसरे लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उस पर भगवान एक्शन क्यों नहीं लेता। और इस कल्चर के कारण धर्म बदनाम होता है, भगवान बदनाम होते हैं, सवाल खड़े होते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हम लोगों की सोच है कि हम अगर 500 रुपये दे देंगे तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, और हम अगर 2 रुपये देंगे तो देर में दर्शन हो जाएंगे। ये हम लोगों का मन का विकार है, ऐसा नहीं है। भगवान सबके हैं। जिसकी आँख नहीं है क्या वो भगवान के दर्शन नहीं करेगा? जिसके कान से सुनाई नहीं देता तो भगवान के दर्शन नहीं करेगा? भगवान तो भाव के हैं, भाव से हम जाएंगे तो दर्शन होंगे, चमत्कार भी होगा। अभी सब कुछ है ब्रज में और होगा, ये निश्चित है। तो ये कॉरिडोर को लेकर तमाम बातें हैं, और जो सबसे हर बार जो एक मुद्दा निकल कर आता है, वीआईपी ट्रीटमेंट। जाहिर तौर पर कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं, उनके साथ प्रोटोकॉल होता है, तो उन्हें आम आदमी के साथ आप नहीं भेज सकते, उनके लिए अलग से प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। लेकिन साथ में देखना पड़ता है कि कब और कितना, क्योंकि हर कोई जो पैसे वाला है वो पैसे देकर भगवान की डायरेक्ट एंट्री कर लेता है, भगवान के डायरेक्ट दर्शन कर लेता है, और जो आम आदमी है, जो गरीब जनता है, वो घंटों लाइन में लगता है। फिर उसके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आने लगता है कि हम में क्या गलती थी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और हम भी तो भक्ति उतनी ही करते, फिर हमारे पास पैसे नहीं है और हम दर्शन नहीं कर पा रहे, हमें इतनी तकलीफ़ें आ रही। ये जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो जाते हैं, और इसके लिए मैनेजमेंट होनी बेहद ज़रूरी है। साथ ही रही बात कॉरिडोर की, सरकार, तमाम ब्रजवासी, यहाँ के वो गोस्वामी और तमाम उन लोगों से बात करके बीच का रास्ता निकालना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्रजवासी यहाँ के हैं, जो कुछ वो जानते हैं, जो वो महसूस करते हैं, या जिनके घर दुकान इसमें आ रही है इस दायरे में, वो जो महसूस करते हैं, उनके साथ जो दिक्कतें आ रही हैं, सरकार को उनसे बात करनी पड़ेगी। जनता की राय रही तो वो उसके लिए ब्रजवासियों को सरकार के साथ बैठ के बातचीत करके बीच का रास्ता निकालना होगा, और दोनों को बातचीत से ही समस्या का समाधान करना होगा। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।